Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. Today we will start the next chapter of history. The name of the chapter is Kings, Farmers and Towns. So in this chapter we will discuss about कि kings, farmers, towns कैसे ये existence में आए. C 600 BCE से 600 CE. That means ये इंडियन हिस्ट्री का वो पीरियड है जो आपको 600 BCE मीन 600 ईसा पूर्व से 600 इयर्स ईसा पूर्व के बाद कि इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई ये उसके बारे में हमें बताता है. अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जब खत्म हुई थी, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके 1500 साल बाद हमारे इंडिया में बहुत सारी क्या हुई, डेवलपमेंट्स हुई. दिस वाज एक्चुअली मेड पीपल गो अहेड एंड डेवलप सम स्किल्स. उन्होंने बहुत सारी अपनी स्किल्स डेवलप की, अपने बहुत सारे फार्मर्स बनाए, बहुत सारे टाउन्स बने. सो बहुत सारी डेवलपमेंट हर एक फील्ड में हुई. दिस वाज एक्चुअली द पीरियड जहाँ पर ऋग्वेदा भी क्या हुआ था, कंपोज. ऋग्वेदा भी लिखा गया था बाय पीपल लिविंग इन द इंडस वैली. मतलब वहाँ पर जो ब्राह्मण्स रहते थे इंडस वैली में, उन्होंने उस पीरियड में क्या लिखा था, ऋग्वेदा लिखा था. और इस पीरियड में क्या हुई थी, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स भी हुई थी. एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स का मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, मीन्स जहाँ पर प्रॉपर पानी है, प्रॉपर सोइल है, फर्टाइल लैंड है, रेन है. तो हमें वहाँ पर एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स के भी एविडेंसेस देखने को मिले हैं. और वो हमें एविडेंसेस कहाँ पर मिले हैं, इन द नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू मीन्स मध्य प्रदेश के नीचे वाला पार्ट, एंड कर्नाटका. कर्नाटका के आसपास जितने भी और सिटीज हैं वहाँ पर हमें एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स देखने को मिली हैं. और हमें एक और एविडेंस भी मिला है, हमें वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स भी देखने को मिली हैं. और वो इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं, गंगा, कावेरी, जो हमें एग्रीकल्चर करने में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. नाउ आगे हम बात करते हैं, हमें वहाँ पर और किस किस चीज के एविडेंसेस मिले हैं. एविडेंसेस हमें किसके मिले हैं, पेस्टरल फार्मिंग के. अब व्हाट डू यू मीन बाय पेस्टरल फार्मिंग? पेस्टरल फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है, मीन्स एक ऐसा लैंड होता है ग्रास का, मतलब उसे बोलते हैं ग्रास लैंड. अब अगर फार्मर्स के पास, लोगों के पास अगर कैटल हैं, शीप है, काऊ है, तो उनको खाने के लिए घास चाहिए, और घास चराने के लिए उनको एक बहुत बड़ा वास्ट लैंड चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रास लैंड कहते हैं. और इसके एविडेंसेस हमें कहाँ पर मिले हैं, डेक्कन प्लेट्यू में और साउथ इंडिया. नाउ अब अगर हम आगे बात करें कि हमने इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे, वहाँ के लोग क्या करते थे, अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो वो उनको क्या करते थे, दबा देते थे, मीन्स बरी कर देते थे. लेकिन इस पीरियड में इंडियंस ने न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड्स अडॉप्ट किए, मीन्स जो डेड्स थे उनको दबाने के लिए नए मोड्स अपनाए. यहाँ पर अगर किसी की डेथ हो जाती थी, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ होती थी, तो उसके लिए क्या बनाए जाते थे, ह्यूज मैगलिथ्स, बड़े बड़े मैगलिथ्स बनाए जाते थे. मैगलिथ्स मीन्स अगर इस पीरियड में अगर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ होती थी तो उनके लिए एक ऐसा मैगलिथ बनाया जाता था. मैगलिथ का मतलब एक ऐसा वास्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, मकबरा, सॉरी उर्दू में हम क्या कहते हैं, मकबरा, हिंदी में हम क्या कहते हैं, किसी की समाधि स्थल, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टॉम्ब्स कहते हैं. सो इन मैगलिथ्स के एविडेंसेस हमें कहाँ पर मिले हैं, सेंट्रल इंडिया में एंड साउथ इंडिया में. अब इनके साथ साथ हमें वहाँ पर कुछ एविडेंसेस मिले हैं आयरन टूल्स के एंड वेपन्स के. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें आयरन का कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, लेकिन इस पीरियड में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद के पीरियड में हमें आयरन टूल्स और वेपन्स, हथियारों के एविडेंसेस भी मिले हैं. अब आगे हम बढ़ते हैं इस टॉपिक पर कि 6th सेंचुरी BCE से हमें there is an emergence of states, kingdoms, empires, towns, etc.
वहां पर क्या हुआ, नए नए स्टेट्स डेवलप होना स्टार्ट हुए, किंगडम्स बने, टाउन्स बने एंड एम्पायर्स। ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारे स्टेट्स, किंगडम्स, एम्पायर्स, टाउन्स भी एमर्ज हुए, मीन्स वहां पर डेवलप हुए। और उसके बाद हिस्टोरियंस ने इसमें और इंटरेस्ट लिया और इनको वहां पर और भी एविडेंसेस मिले। और एविडेंसेस क्या मिले, इंस्क्रिप्शंस की। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, एक ऐसी राइटिंग्स होती हैं जो किसी स्टोन पर लिखी जाती है या मेटल पर लिखी जाती है या पोट्री पर लिखी जाती है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ताम्र पर, कि पुराने जमाने में अगर कोई राजा कोई अपना आदेश देता था या कुछ भी करता था तो वो उसको एक पत्र पर लिखता था जिसे हम बोलते थे ताम्र पर। और हमें वहां पर और कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं, रिटन टेक्स्ट लाइक बुद्धिस्ट या जैनिज्म या ऋग्वेदा। ऋग्वेदा एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हमें मिला है रिटन टेक्स्ट का। हमें कुछ कॉइन्स भी वहां पर मिले हैं एंड द विजुअल मटेरियल्स। विजुअल मटेरियल्स मीन्स जिसे हम देख सकते हैं लाइक कासल, किले, टॉम्स, मकबरे एंड स्तूपास। मध्य प्रदेश में हमें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिलता है स्तूपा का जिसे हम कहते हैं सांची स्तूप। So students, now we will start the next topic of this chapter, Princep and Piyadasi। 1830s तक हम इन 1200 साल की हिस्ट्री के बारे में क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। 1830s में तक हमारे इंडिया में बहुत सारे मतलब इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे एपिग्राफिकल चेंजेस देखने को भी हमें मिले हैं। मीन्स बहुत सारे ट्रैवलर्स, बहुत सारे लोगों ने हमारे इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए, जानने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को क्या किया है, डिसाइफर किया। मीन्स काफ़ी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है। सो 1830s तक हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। हम इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी तरह से जान चुके हैं। सो इसके लिए सबसे हम थैंकफुल किसके हैं, जेम्स प्रिंसेप के। अब who was James Prinsep? He was a Britisher, एक ब्रिटिशर थे and he was an officer in the mint of East India Company। अब ये mint क्या होता है, mint एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या होते हैं, कॉइन्स छपते हैं, मीन्स जहाँ पर सिक्के छपते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप उस ईस्ट इंडिया कंपनी की मिंट का क्या थे, ऑफिसर थे। ही डिसाइफर्ड, उन्होंने टू एंशिएंट इंडियन लैंग्वेजेस को क्या किया, डिसाइफर किया, मीन्स समझा। एंड दोज टू लैंग्वेजेस वर ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। ब्राह्मी मीन्स द लैंग्वेज रिटन बाय ब्राह्मण्स, मीन्स हमारे ब्रह्मा जी ने जो लैंग्वेज दी वो ब्राह्मी है। एंड खरोष्ठी मीन्स जो खरदूम मीन्स अफगान से जो लैंग्वेज आई है, वो इन दो लैंग्वेजेस को उन्होंने क्या किया, डिसाइफर किया। एंड ही वेंट अहेड, इन दो लैंग्वेजेस को समझने के बाद ही वेंट अहेड एंड स्टार्टेड हिज जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री। उसने अपनी जर्नी को क्या किया, स्टार्ट किया इंडियन हिस्ट्री को समझने। उसने इन लैंग्वेजेस में से ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, इन दो लैंग्वेजेस में से कुछ वर्ड्स निकाले और उस वर्ड में एक वर्ड आता है किंग। इस लैंग्वेज में किंग को क्या कहा जाता था, पियादासी। एंड इस पियादासी का मतलब क्या है, प्लीजेंट टू बिहोल्ड, मीन्स नाइस टू बी बिहोल्ड, मीन्स जिसके कंपनी में, जिसके अंडर रहना हमें, जिसके सानिध्य में रहना हमें क्या होता लगता है, अच्छा। और इसका मेंशन हमें फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिला है, किसका, किंग अशोका का। किंग अशोका के जो फेमस रूलर थे उनको क्या टाइटल दिया गया था, पियादासी का। एंड अब हम बात करेंगे अर्ली 20th सेंचुरी, मीन्स जब 19th सेंचुरी क्या हुई थी, खत्म होने वाली थी, तो हम उस अर्ली 20th सेंचुरी में हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं किसके, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के। यूरोपियंस ने एंड इंडियंस ने, इन दोनों ने मिलकर मतलब साथ मिलकर स्टडी किया अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री मीन्स कि किंग्स, किंगडम्स, एम्पायर्स कैसे स्थापित हुए, उनका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, वो अपना राज्य कैसे चलाते थे, ये सारा उन्होंने मिलकर क्या किया, स्टडी किया। और उन्होंने क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट भी किया द लाइनेज ऑफ मेजर डायनेस्टीज।
जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज होती थी उनके लाइनेज को भी इन्होंने क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, मीन्स दोबारा से उसको कंस्ट्रक्ट किया। और हमें इस अर्ली 20th सेंचुरी में क्या क्या हमें मिला, सर्च फॉर द कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस डेवलपमेंट। यहाँ पर हमें और भी मतलब हिस्टोरियंस ने और भी क्या क्या सर्च की कि वहाँ पर क्या हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ क्या हुआ, सोशल चेंज भी आए एंड इकोनॉमिकल चेंजेस भी आए। पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आए कि जैसे मान लो कोई डायनेस्टी खत्म होती है, मतलब फॉर एग्जांपल नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी आई, मौर्य मतलब चंद्रगुप्ता आए, चंद्रगुप्त मौर्य आए, तो इन पॉलिटिकल चेंजेस से आगे क्या हुए, सोशल चेंजेस हुए एंड उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिकल चेंजेस हुए। सो ये हिस्टोरियंस ने जो स्टडी की थी, इन्होंने इस नेम को